नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दुनिया भर में सोना, चांदी और कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से क्यों गिर रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या आगे सोने चांदी के दाम और घटेंगे, क्या कच्चा तेल और लुढ़केगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि 5 ऐसे फैक्टर हैं जिसने पूरे मार्केट को, बुलियन के मार्केट को और एनर्जी के मार्केट को इम्पैक्ट किया है, उसके ऊपर असर किया है। और आगे भी इन्हीं 5 फैक्टर की वजह से दाम या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मार्केट में इस वक्त हुआ क्या है। हुआ ये है कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव 27 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। $1700 के नीचे लुढ़क गया ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव। MCX जो कि घरेलू वायदा बाजार है, वहाँ पर सोने का भाव 50,000 के नीचे आ गया। 10 ग्राम सोने का भाव 2 साल में पहली बार चांदी का भाव 55,000 के नीचे आया है। कच्चा तेल मार्च की ऊंचाई से करीब करीब $40 गिर गया है और भाव 95 के नीचे भी एक वक्त में चला गया था इसी हफ्ते। तो बहुत तेज़ गिरावट का माहौल है और इसके पीछे 5 ऐसे फैक्टर हैं। हालांकि इसमें से कुछ फैक्टर तेज़ी के हैं, कुछ मंदी के हैं, लेकिन इन्हीं 5 फैक्टर के इर्द गिर्द इस वक्त बुलियन और क्रूड का मार्केट घूम रहा है। सबसे पहला फैक्टर महंगाई। जी हाँ, अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो 41 साल में सबसे ज़्यादा हैं। 9% से ज़्यादा के आंकड़े आए हैं महंगाई के। और आपको बता दें कि ये जो महंगाई के आंकड़े होते हैं, महंगाई जब आमतौर पे बढ़ती है तो उसका फ़ायदा गोल्ड को मिलता है कीमतों के लिहाज से, जिसको हम कहते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा बड़ा फैक्टर है डॉलर। डॉलर की कीमतों में बेतहाशा तेज़ी आई है। डॉलर 20 साल की ऊंचाई के आसपास है और डॉलर का इंडेक्स 109 के भी पार चला गया। एक वक्त में बहुत तेज़ी आई डॉलर में। इस साल डॉलर का इंडेक्स 17% बढ़ा है। और डॉलर का मजबूत होना गोल्ड के लिए कीमतों के लिहाज से नेगेटिव होता है, क्रूड के लिए नेगेटिव होता है। और ये एक बड़ी वजह है जिससे सोने, चांदी और कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट का माहौल ग्लोबल मार्केट में हमने देखा है। 20% दाम गिरे हैं ग्लोबल मार्केट में मार्च से लेकर के अब तक। तीसरा बड़ा फैक्टर है ब्याज दर। और जब अमेरिका में महंगाई के ताज़ा आंकड़े आए 9% से ज़्यादा के, तो उसके बाद इस बात की संभावना बढ़ गई कि अमेरिका में ब्याज दरें और तेज़ी से बढ़ेंगी। और जब ये बात फैली मार्केट में तो बहुत तेज़ी से लोग गोल्ड बेचने लगे, सिल्वर बेचने लगे। जो हेज फंड्स क्रूड में एक्टिव थे उन्होंने क्रूड की बिकवाली कर दी। तो इसीलिए बुलियन में, क्रूड में बहुत तेज़ गिरावट का माहौल बना, ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ने की संभावना के बीच। अब हालांकि देखना होगा कि कितनी ज़्यादा दरें बढ़ती हैं, क्योंकि 0.75% दरें बढ़ चुकी हैं पहले भी, और यही संभावना आगे भी थी। लेकिन जब महंगाई के आंकड़े ज़्यादा आए तो अब ये बात भी होने लगी कि कहीं दरें 1% तो नहीं बढ़ने वाली हैं। और इसी संभावना को देखते हुए मार्केट में बड़ी बिकवाली का माहौल बना, जिससे दाम गिर गए। चौथा बड़ा फैक्टर है मंदी। और जिस तरह से महंगाई के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई जानकार ये कहते हैं कि मंदी की आशंका बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। खास करके अमेरिका के आर्थिक हालात ज़्यादा खराब हो रहे हैं। और जब मंदी की आशंका होती है तो ये कच्चे तेल के लिए बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि मंदी के दौरान क्रूड की डिमांड घट जाती है। और उस आशंका में भी कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेज़ गिरावट आई है। हालांकि मंदी की खबर गोल्ड में कीमतों के लिहाज से पॉजिटिव होती है, क्योंकि मंदी के बीच लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में सुरक्षित निवेश के तौर पर निवेश बढ़ता है। लेकिन इस बार ये इक्वेशन काम नहीं कर रहा है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। गोल्ड पर डॉलर और ब्याज दरों की चिंता ज़्यादा हावी है। पांचवा फैक्टर है रुपया। और ये जो फैक्टर है, पांचवा फैक्टर, ये ऐसा फैक्टर है जिसने घरेलू बाजार में गोल्ड को ज़्यादा गिरने से रोका है। रुपया ऑल टाइम लो पर है, बहुत तेज़ गिरावट है, 80 के बेहद करीब पहुंच गया था रुपया। और आप देखिए कि मार्च से अब तक रुपए ने 27 बार ऑल टाइम लो को टच किया है। 27 बार रिकॉर्ड लो को टच किया है। एक साल में 60% से ज़्यादा रुपया गिरा है, बहुत कमज़ोर हुआ है। और यही वजह है कि मार्च से अब तक ग्लोबल मार्केट में 20% गोल्ड के दाम घटे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में 10% ही गिरे हैं, क्योंकि कमज़ोर रुपए ने गोल्ड की गिरावट को थाम के रखा हुआ है। ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी अलग बढ़ गई, तो जिससे गोल्ड की कीमतों में यहाँ पर ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो इस वक्त बुलियन मार्केट को और एनर्जी मार्केट को यहाँ पर प्रभावित कर रही हैं। और इन्हीं 5 फैक्टर के आधार पर आगे कीमतें तय होंगी। आगे की बात अगर हम देखें तो जानकारों का ये मानना है कि चूंकि अब दाम बहुत ज़्यादा गिर गए हैं गोल्ड और सिल्वर के, लिहाजा अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। मार्केट आपको इसी के आसपास दिखेगा। लेकिन हाँ,
कच्चे तेल में गिरावट की आशंका बनी हुई है, क्योंकि मंदी की खबर अगर और ज्यादा गहराती है, उसकी पुष्टि और होती है, तो क्रूड की डिमांड को लेकर चिंता और बढ़ेगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें और ज्यादा गिर सकती है।